नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीलिम्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं किस किस टॉपिक में। हमने क्या बताया था आपको कि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि 2 पेपर होता है, ठीक, एक सीसेट का होता है और दूसरा क्या कहते हैं जीएस का होता है। और जीएस में हमने सारे विषय के बारे में बताया था। मोस्टली मुझे लग रहा है कि मैंने इतिहास के बारे में पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा था। हिस्ट्री बताया था, पॉलिटी बताया था, ज्योग्राफी बताया था, साथ में इन्वायरमेंट बताया हुआ था आपको। उसके बाद फिर क्या, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर करंट की क्लास मेरी हर साल आपको मिलती होगी, ठीक। तो मैं ये मेंशन कर रहा था कि आप पेपर लेके प्रीवियस ईयर के एक बार एनालिसिस कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर कह रहा है आपका। आप जो एफर्ट नहीं लगाते हो, 3-4 साल का पेपर आप रख के देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। और यही समझ लीजिए कि 1-2 साल नए प्रश्न आए हुए हैं, और जो नए प्रश्न आए हुए हैं वो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है। पेपर आप उठा के देखिएगा और प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप टॉपिक को चयन कर लीजिए, और जिन टॉपिक का आप चयन कर रहे हो, जहाँ से बार बार प्रश्न आया है, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस तरह तैयार करिए कि आपका फैक्चुअल भी हो जाए और क्या कहते हैं कथन कारण के भी प्रश्न हो जाएं। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। कल की क्लास में मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आज बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। मैं हमेशा चिल्ला के बोलता हूँ कि आर्टिकल 1 से 51 तक, ठीक है, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आर्टिकल 1 से 51 तक, ठीक, इसी में आपका क्या कहते हैं, कहाँ तक, फंडामेंटल ड्यूटी तक, ठीक है। इसी में आपका फंडामेंटल राइट आता है, यहाँ पे डीपीएसपी आ जाता है, फिर फंडामेंटल राइट आता है आपका, उसके बाद नागरिकता आता है। इन सबको मिला दिया जाए तो मैं बात करता हूँ कि 50% प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। इसी में संवैधानिक विकास आता है, इसी में भाग आता है, इसी में अनुसूची आती है, इसी में क्या क्या हमने संविधान से लिया है, कहाँ कहाँ किन किन देशों से, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। और 50% प्रश्न दोस्तों बनता है यहाँ से, ठीक है। अब आपका अगला टारगेट होगा कि आप आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक कंठस्थ कर जाइए। आंख बंद करके एकदम पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से कम पॉलिटिकल साइंस में आपका 50% तो सही हो जाएगा। बाकी आगे की लड़ाई क्या है, आगे की लड़ाई फिर राष्ट्रपति से शुरू होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में नॉलेज रखिए, प्रधानमंत्री के बारे में नॉलेज रखिए, मुख्यमंत्री के बारे में नॉलेज रखिए, लेकिन प्रश्न पूछने की संभावना कम होती है। अब आगे प्रश्न कहाँ से आता है, आगे प्रश्न आता है लोक सेवा आयोग से प्रश्न बनता है, अनुसूचित जाति जनजाति से प्रश्न बनता है, ठीक है, देखते चलिएगा। वित्त आयोग से प्रश्न बनता है, ठीक, पंचायती राज से प्रश्न बनता है। देखना ध्यान से जाके बना है कि नहीं। पंचायती राज की जो समितियां हैं उनके बारे में कालक्रम पूछ लिया है, यहाँ से प्रश्न बनता है बार बार। नगर पालिका, ये सारी सीएजी से प्रश्न बना देता है, पूछ लेता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करिए। जो सहकारी समितियाँ होती हैं, जो भी समितियाँ होती हैं, वहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ये ऐसा टॉपिक्स है कि पॉलिटिकल साइंस में आप ईजिली, मैं बता रहा हूँ, आप ईजिली 90% करके आ सकते हो बिना गलत किए हुए, ठीक है। क्योंकि 50% आपका यहाँ से कवर हो रहा है, फिर 50% में आपको छांट के पढ़ना है कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही है। इसी में थोड़ा सा 3 से 4 प्रश्न वो पूछ लेता है करंट का इंक्लूड करके, ठीक है। जैसे कि कोई समिति बनी होती है, अंतर्राज्यीय परिषद से प्रश्न पूछ लेता है, नदी विवाद होता है उससे पूछ लेता है, कुछ चीज़ें करंट का इंक्लूड कर देता है। या कोई बिल आता है, विधेयक आता है, उससे प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा बिल, कौन सा विधेयक के तहत ये कानून लाया गया। तो इन चीज़ों को भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप करंट से थोड़ा सा अपडेट करिए चीज़ों को। अब जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर में कहाँ कहाँ से प्रश्न आया है। वहीं जैसे आपको मैंने इतिहास में बोला था कि आप 3 से 4 साल के पेपर ले लीजिए, और पेपर लेने के बाद क्या कहते हैं, आप नोट करिए 3 साल के पेपर में कि 17 में क्या, 18 में क्या, 19 में क्या, 20 में क्या, 21 में क्या आया। उसके बाद आप खुद आंकड़ा लगाइए कि यहाँ से अगर प्रश्न बार बार आ रहे हैं, प्रश्न पूछने का तरीका ही चेंज हुआ है। अगर प्रश्न बार बार आ रहे हैं तो आप क्यों ना उन चीज़ों को अच्छे से तैयार करके जाइए। अगर आइडिया लग जाता है कि गुरु यहाँ से प्रश्न हर बार आ रहा है, तो आपको कितना नंबर लाना है, 60% 70% लाना है, बाकी करंट से अपडेट करना है, तो उतना तो आपको यहाँ से बन जाएगा ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बुकलेट बयां कर रही है जो प्रीवियस ईयर का है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आया पॉलिटी में। देखिए पहला प्रश्न पॉलिटी का है, राष्ट्रपति से आया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, विशेष अभिभाषण के संदर्भ में। दूसरा प्रश्न आया है, नोट कर देखिए, दूसरा प्रश्न आया है मौलिक कर्तव्य। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, एक प्रश्न हुआ, देख चलिएगा, एक प्रश्न यहाँ हुआ, एक प्रश्न यहाँ से हुआ, ठीक। फिर आया है लोकसभा या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद समूह से, +1 हो गया, ठीक। आगे देखते चलिएगा।
फिर आगे जाके प्रश्न बन रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस से। मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहा है और एक बेसिक आइडिया लग जाए। फिर आया मैच करने के लिए मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। इसको भी मैं मानूंगा कि ये प्रश्न क्या कहते हैं यहाँ से आया, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार को आप मिला दे रहे हो तब भी आपका प्रश्न क्या कहते हैं सही हो जा रहा है। फिर आया है भारतीय संसद में कार्रवाई शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। ये भी मैं मानूंगा कि सारे काल यहाँ से आ रहे हैं प्रश्न, ठीक है। देखते 4 प्रश्न हुआ आपका। फिर आगे आपका प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। किसमें से आया, यहाँ से आया, 3 हुआ। मतलब ये किसी से कम नहीं है, जो मैंने आपको लॉजिक बताया है वो किसी से कम बिल्कुल नहीं है। फिर आया है आपका मैच करने के लिए आर्टिकल 46, आर्टिकल 50, आर्टिकल 43, आर्टिकल 40। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, निकल गया आगे ना, कहाँ 3 हुआ कहाँ 4 हो गया। अब देखते चलिए, आपको एग्ज़ाम निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ और पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ये मत मानिए कि शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप इतने दिन मेहनत करोगे तो वादा करता हूँ आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखिए समितियों से प्रश्न आया है, लोक लेखा समिति से, मैंने बताया ना समितियों से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आया आपका, 4 हुआ। अब देखते चलिएगा, इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है निकलना। राज्य लोक सेवा आयोग से प्रश्न आया, मैंने बताया था लोक सेवा आयोग से प्रश्न आता है, 5 हो गया। आया एक प्रश्न इधर। फिर आया संघीय बजट से, बजट तो आप पढ़ के ही जाते होगे एग्जाम में, ये भी जान लीजिए कितना हुआ। अगला प्रश्न फिर देखिए, है या फिर ख़त्म है पॉलिटिकल साइंस का। एक प्रश्न और आया हुआ है मूल अधिकार से, ठीक है। लोगों के लिए प्रतिज्ञा, ये प्रश्न आया होता है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, किसने कहा था। मतलब मूल अधिकारों को ये किसने कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, ठीक है। ये प्रश्न फिर यहाँ से बनता है, ठीक। आप देखते चलिए बस। फिर एक प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया है, +1। उसके बाद फिर आ गया गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती, 24वां आर्टिकल, 42वां आर्टिकल, यहाँ से प्रश्न आया, देखिए ध्यान से। फिर देखिए भारत के वित्त आयोग का प्रथम वित्त आयोग मैंने बताया आपका, यहाँ से प्रश्न आया। हर बार प्रश्न आ रहा है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हर बार आ रहा है। फिर एक प्रश्न आ गया कि 1861 का अधिनियम, 58 का, 92 का, 1909 का अधिनियम, जो भी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है। ये हो गया। अभी मैं आपको सामने काउंट कर रहा हूँ, हो गया खत्म पॉलिटिकल साइंस का। तो ये कितने प्रश्न आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गए, 3 3 6 कितने हुए, 3 2 5 3 8 इधर हो गए। देखिए 50% प्रश्न है कि नहीं, 50% प्रश्न इधर से आ रहा है। तो इधर का क्रैक करना बहुत आसान है, इधर का थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन मेरे बताने से जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न आया, ये भी एनालिसिस करूंगा, कहाँ से प्रश्न आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो वादा करता हूँ इन चीज़ों से प्रश्न 100% आएगा और आप एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में आप 90% प्लस करके आओगे, ये मेरा वादा रहा। तो आप क्या कहते हैं, अपने मित्रों को भी बताइए, आप भी जुड़िए हमारे चैनल से और भी लोगों को शेयर करिए। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपके मित्र भी आएँ परीक्षा की श्रेणी में और वो भी उत्तीर्ण करें। इस तरह से मेरी सारी क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू। अब लगभग 3 महीने आपके एग्जाम बचे हुए हैं, एक भी दिन गैप नहीं होगा, पर डे आपको क्लास मेरी मिलती रहेगी। और इतिहास से शुरू करेंगे, साथ में पैरेलल एनवायरनमेंट या क्या कहते हैं आपको पॉलिटिकल साइंस जो भी पढ़ाऊँ मैं, लेकिन इतिहास की क्लासें मेरे प्रॉपर चलेगी। और मेरा दूसरा सेगमेंट चल रहा है मुख्य परीक्षा के ऐसे का, अभी 2 से 3 ऐसे बचा हुआ, वो भी मैं आपको जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। धन्यवाद।